नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी बगिया में। दोस्तों, भीषण गर्मी में हमारे प्लांट की हरियाली देखिए, फूल देखिए, और देखिए मिर्ची आ रही है। ये मिर्ची का प्लांट देखिए फूलों से भरा हुआ है और कितना हरा भरा है। ना कोई इसमें गर्मी का असर दिख रहा है आपको, ना सूखने के, ना पत्ते पीले पड़ रहे। ऊपर पूरा प्लांट देखिए झाड़ बन गया है बिल्कुल। तो ये क्यों? ऐसे ही नहीं बना। इसमें मैंने डाला था लकड़ी की राख और एप्सम साल्ट। मेरे पास मिर्ची के बहुत लोगों के क्वेश्चन है, मैंने उनको बताया भी कि आप लकड़ी की राख डालिए, लेकिन वो शायद सही तरीके से डाल नहीं पाई। इसलिए आज ये मैं वीडियो ही बनाकर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए ये फूल जो फूल से और कलियों से भरा पड़ा है। देखिए कितनी बट लगी हुई हैं और कितनी बट्स लगी हुई हैं और कितने फूल आए हुए हैं, ये देखिए। और इसमें ये मिर्ची भी आना स्टार्ट हो गई हैं। तो ऐसी गर्मी में अपनी मिर्ची का प्लांट को बचाना है। तो आज मैं जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी, आप लोग बिल्कुल भी उसको स्किप नहीं करना। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से मैं अपने मिर्ची के प्लांट की केयर करती हूँ। इधर देखिए शिमला मिर्ची है, ये भी बिल्कुल ऊपर से नीचे तक हरी हैं और फूलों से भरी हुई हैं, और इसमें भी शिमला मिर्ची बहुत अच्छे से लग रही है। और इसी तरह से आप लोग भी अपने यहाँ पर अपने मिर्ची के प्लांट को बचाएं और हरा भरा रखें। गर्मी में कितनी भी गर्मी होगी, अगर ये आप फर्टिलाइज़र डाल देंगे तो आपका प्लांट फूलों से भर जाएगा और किसी तरह का रोग नहीं लगेगा और अच्छी ग्रोथ पकड़ेगा और फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम दो चार और प्लांट आपको दिखा रहे हैं। मेरे मिर्ची के सारे प्लांट ऐसे चल रहे हैं। एक प्लांट खराब हो गया था, उसमें मैंने डाला, उसका देखिए आपको रिजल्ट भी दिखाएंगे कितना बढ़िया है। देखिए ये मेरा दूसरा प्लांट है और ये भी देखिए फूलों से भर गया है बिल्कुल। इसके डालते ही इतने फूल आएंगे कि आप अनगिनत, आप गिनती नहीं कर पाएंगे और अच्छे से मिर्ची लगेगी। हाँ जी, ये जो मैंने कहा था मेरा मिर्च का प्लांट एक ख़राब हो रहा था, तो वो ये प्लांट है। इसके देखिए कलर देखिए कितना हल्का हो गया था और सूख रहा था, नीचे से पत्ते पीले पड़ रहे। लेकिन इसके डालने से देखिए अब हम पलट रहे इस प्लांट को। ये देखिए इसमें कली, ये देखिए ऊपर देखिए फूल ही फूल है और इसकी कलियां ही कलियां आ गई हैं। पूरा प्लांट देखिए भर गया है और नीचे से पत्ते भी हरे हो रहे हैं। ये हमारा प्लांट ख़राब हो रहा था, लेकिन अब देखिए इसके चारों तरफ से देखिए आप, हर डाल में देखिए कली देखिए कितनी आई है फूलों की। फूल आने के पहले जो बट्स आती हैं वो देखिए कितनी आई हुई है हरे पूरे पूरे प्लांट में। तो चलिए अब वो फर्टिलाइज़र बताते हैं कैसे बनाया जाता है और उसका प्लांट में किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, पूरा दिखाएंगे और बना के और डालकर भी, स्प्रे करके भी देखिए चल के। अब दोस्तों देखिए मैंने 1 लीटर पानी ले लिया। 1 लीटर पानी लेने के बाद में इसमें 1 मुट्ठी मैंने राख ले ली। एक प्लांट के लिए हो तो केवल 1 चम्मच लेना है। मेरे पास में कई प्लांट हैं तो मैं 1 मुट्ठी राख ले ली। लकड़ी की राख है, ये कंडे और लकड़ी की राख ही यूज की जाती है। प्लास्टिक और पॉलीथीन या रबड़ का राख बिल्कुल मत लेना, लकड़ी की या कंडे की। तो इस तरह से आपको राख भिगोनी पड़ेगी। और देखिए अगर आपको राख का कोई व्यवस्था न हो तो या ऑनलाइन भी मिलती है, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से राख भिगो दो। इसमें क्या करना है, जब राख भीग जाए तब आप इसमें आधा चम्मच करीब एप्सम सॉल्ट डाल दो। ये एप्सम सॉल्ट है दोस्तों। इसमें एप्सम सॉल्ट में हद से ज़्यादा सल्फर, और ये देखिए ये एप्सम सॉल्ट है और इसमें सल्फर और एक देखिए लिखा हुआ है, ये मैग्नीशियम और सल्फर पूरा होता है इसमें। तो इसको डालने से
प्लांट की जो मेरी पत्ती नहीं हल्के हल्के हरे कलर की हो गई थी, तो वो ना होके बिल्कुल हरा चमकदार कलर आएगा और आपके पत्ते इतने ग्रीन बढ़िया हो जाएंगे, ग्रोथ अच्छे पकड़ेगा, इसलिए डाला जाता है। और राख में तो पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, तो और कीटनाशक भी होती है, इसलिए राख को मिर्ची में डाला जाता है कि जिस समय उसमें फूल आ रहे होते हैं, राख को अगर आप डाल दो तो वो फूल फल बन जाते हैं, और अगर फूल नहीं आ रहे हों तो बहुत अच्छे से फूल आते हैं। तो देखिए ये आधा चम्मच के करीब मैंने ले लिए, ये देखिए, और इसको इसी में मिला दिया। तो दोस्तों राख और जब एप्सम साल्ट दोनों चीज़ें मिलेंगी तो इतना पावरफुल मिर्ची के लिए दमदार चीज़ बनेगी, और वो भी गर्मी में। गर्मी में आपके प्लांट में हम लोग पानी ज़्यादा डालते हैं। पानी क्या करता है कि पानी जब सूखता है तो उसमें इतनी भाप बन जाती है और ह्यूमिड इतना पैदा हो जाता है कि उसमें बहुत सारे वायरस हो जाते हैं। तो हमारी जो ये राख पड़ेगी जब आपके प्लांट में, तो राख जितने भी नीचे कीटाणु होंगे या कोई भी मतलब हानिकारक कीड़े होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे, और इससे हमारे प्लांट को भरपूर कैल्शियम मिलेगा और फास्फोरस भी मिलता है, और इसमें पोटेशियम भी मिलता है राख में। ये तीनों चीज़ें राख के अंदर होती हैं। राख के गुण तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो हमारे प्लांट के लिए डेली बोलने वाले दिनचर्या वाली चीज़ें होती है, मैं आपको बता रहे हैं कि पोटेशियम की बहुत ज़रूरत होती है प्लांट को, और फास्फोरस की ज़रूरत होती है, आयरन की ज़रूरत होती है, कैल्शियम की ज़रूरत होती है, जिंक की ज़रूरत होती है, विटामिन की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें जिन चीज़ों में होती हैं वो हमारे प्लांट को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाती हैं, और उन पर धूप का भी असर नहीं होता है। तो ऐसी गर्मी में ये चीज़ इसीलिए बना के डाली जाती हैं, जिससे आपका प्लांट बिल्कुल सुरक्षित रहे और चलता रहे। तो देखिए दोस्तों, अब हमारी राख बिल्कुल मिल के तैयार हो गई, घुल के तैयार हो गई। अब इसको हम छानते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए, अगर इसको आपको अर्जेंट है तब तो आप तुरंत ही भिगो के डाल दीजिए, और नहीं तो आप इसको 24 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दीजिए राख को, और सुबह डालिए। लेकिन सूरज निकलने के पहले और सूरज अस्त होने के बाद में ये चीज़ें डाली जाती है। दिन में धूप में कोई भी चीज़ आप अपने प्लांट में नहीं देना, नहीं तो नुकसान करेगा। तो देखिए इस तरह से इसको हम, ये मैंने तैयार किया है, ये देखिए, ये राख का पानी बन के तैयार हो गया, ये देखिए। और इसमें मैंने 1 लीटर में 1 मुट्ठी डाला है, तो ज़्यादा नहीं डाला है, तो इसमें ज़्यादा पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से आप छान लीजिए। छान कर आप अपनी स्प्रे बोतल में भर लीजिए। हाँ, छानना संभाल के, नहीं तो स्प्रे बोतल जो है वो काम करना। देखिए इसमें थोड़ा सा कोयला चला गया, तो इसलिए दोबारा मैं छान रही हूँ। छानते समय विशेष ख्याल रखना कि कोई चीज़ जाएगी तो स्प्रे अच्छे से नहीं होगा, फिर आपकी मशीन जो है स्प्रे नहीं करेगी, बार बार ब्लॉक होगी, पाइप ब्लॉक होगा। तो देखिए इस तरह से इसको हमने स्प्रे बोतल में भर लिया। और जो ये रह गया है इसमें तो आप कुछ भी छानने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे लीजिए। और पेड़ की गुड़ाई अगर ना की हो तो पहले मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए, घास खरपतवार हो उसको निकाल लीजिए। देखिए इस तरह से डाल दीजिए चारों तरफ से, यूँ बस ये करना है, कोई कठिन काम नहीं है। फ्री का इलाज है, समझ लीजिए पेड़ का। इससे आपके पेड़ में को किसी तरह का कीट लगा होगा वो भी भाग जाएगा, मर जाएगा, और अगर नहीं लगा है तो लगने नहीं पाएगा। और आपके प्लांट के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, क्योंकि प्लांट में फूल नहीं आ रहे, फल नहीं आ रहे हैं, तो ये डालने से आपके प्लांट में फूल और फल से भर जाएगा। क्योंकि फूल और फल के लिए चाहिए पोटेशियम, और इसमें भरपूर मात्रा से राख में पोटेशियम होता है। ये देखिए इस तरह से पूरे प्लांट को आप नहला दो ऐसे करके। पता नहीं 2-3 लोगों को मैंने बताया है कि उन्होंने किस तरह से किया नहीं पता है,
अगर आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपको आज पता चल जाएगा। मैं इस तरह से पूरे चारों तरफ नीचे से ऊपर इस तरह से तिरछा करके सारी पत्तियों को नहला देती है। अब चलिए मैं सभी पेड़ों में दिखाएंगे आपको किस तरह से हम देते हैं, स्प्रे करते हैं। हमारे पास में बहुत छोटे छोटे प्लांट भी हैं, बहुत बड़े बड़े भी हैं। कम से कम 20 प्लांट मिर्ची के हैं और हर तरह की मिर्ची है। मेरे पास में शिमला मिर्ची भी है, पकौड़ी वाली मिर्ची भी है और नॉर्मल खाने वाली भी मिर्ची है। अब ये देखिए, ये मिर्ची का कार्नर है लगा, मैंने पूरा बना रखा है, ये देखिए। और ये सभी मिर्ची में इस तरह से मैं डाले दे रही हूँ। ये मेरे छोटे छोटे प्लांट है, एक एक महीने सवा महीने के, ये देखिए। और ऐसी ये यहाँ पर जितनी देर सूरज रहता है कि उतनी देर पूरी धूप लगती है, ऐसी धूप वाली जगह में है। लेकिन कोई भी प्लांट हमारा सूख नहीं रहा है और ना ही कोई कीड़े लगे हुए हैं, सारे बढ़िया है। लेकिन ग्रोथ ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत भीषण गर्मी में ये खड़े हुए हैं और इनके ऊपर मैंने ग्रीन शेड भी नहीं लगाया है। और देखिए इसमें तो मिर्ची भी आ गई है, ये अचारी मिर्ची है लेकिन गर्मी की वजह से नहीं बढ़ी। जैसे ही बारिश होगी देखना इसमें मिर्ची से पेड़ भर जाएगा। तो अभी तो हमें अपने प्लांट को बचाना है बस, इसलिए ये उपाय बताते रहते हैं कि इस तरह से आप अपने प्लांट को अच्छे से पूरा नहला दीजिए, जिससे कोई रोग ना लगने पाए, चींटी ना आने पाए। गर्मियों में चींटी का भी प्रकोप होता है, लेकिन हमारे देखिए प्लांट में कोई रोग नहीं है, कोई चींटी नहीं, कोई कीड़ा नहीं है, सब बिल्कुल अच्छे से हैं। क्योंकि मैं इनको तो अभी भी लगाया है, देखिए। और इसमें तो अच्छे से डालेंगे क्योंकि ये पीले पड़ रहे हैं, इनको पौष्टिक तत्व की बहुत ज़रूरत है, ये देखिए। और मैंने अभी इसकी और भी सीडलिंग की है क्योंकि अब बारिश के बाद में वो तैयार होंगे तो उनको बारिश के समय भी लगाएंगे। कम से कम 20 प्लांट तो होने चाहिए मिर्ची के, और हर तरह की मिर्ची हम लगाते हैं। इसके बीच में एक ये शिमला मिर्ची भी देखिए, सामने ये खड़ी हुई है, ये देखिए। तो इस तरह से करना था। अभी चलिए उधर भी दिखाते हैं मिर्चियाँ। अब जल्दी, ये देखिए, ये शिमला मिर्ची है तो इनमें भी आप इस तरह से डाल सकते हो। और ये हमारे प्लांट देखिए, इसमें देखो कितनी अच्छे से फ्लावरिंग हो गई है। और ये अंदर ये देखिए शिमला मिर्ची भी लगी हुई है छोटी छोटी, और ये देखिए फ्लावरिंग कितनी अच्छी हो गई। तो ये शिमला मिर्चियों में भी डाले दे रहे हैं। और ये देखिए नॉर्मल मिर्ची का प्लांट, और ये भी बिल्कुल फूलों से भरा हुआ। हाँ, ये ध्यान रखना कि ये बार बार नहीं, देखिए इस तरह से देखिए, इसमें मिर्ची भी लगने, फूली नहीं, ये देखिए मिर्ची दिख रही होगी आपको, ये मिर्ची भी लगना स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। तो इस तरह से आप अपने मिर्ची के प्लांट को अच्छे से राख से संसार मिला के भिगो के रख दीजिए रात भर। या ना टाइम हो तो आप अगर ड्यूटी जाते हो तो आप तुरंत ही भी, इसको कोई नुकसान नहीं होगा, राख और एप्सम साल्ट को घोल के तुरंत भी डाल सकते हो। इधर भी हमारे देखिए शिमला मिर्ची का प्लांट है, और ये देखिए कितनी जोर से फूल आ रही हो, कितनी शिमला मिर्ची देखिए, छोटी छोटी छोटी, देखिए कितनी शिमला मिर्ची लग गई है इसमें। तो इस तरह से आप अपने प्लांट में डालिए। ये देखिए अंदर तक शिमला मिर्ची लगी हुई है, ये देखिए। तो मैं इसी तरह से अपनी मिर्ची का ट्रीटमेंट करती रहती हूँ, आप भी करिए। कैसा लगा आपको हमारा ये मिर्ची का फर्टिलाइज़र, मिर्ची में डालने का फर्टिलाइज़र? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।